हेलो बच्चों, एजुसेट प्रसारण की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज पढ़ेंगे हम कक्षा 6 का लेसन नंबर 7 पौधों को जानिए। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ पौधे बहुत बड़े, भारी भरकम और मजबूत होते हैं, जबकि कुछ पौधे बहुत ही छोटे और कोमल। कुछ पौधे इनके बीच के होते हैं जो न तो ज़्यादा लंबे होते हैं और न ही बहुत छोटे। कुछ पौधे दूसरी वस्तुओं का सहारा लेकर लिपटे होते हैं, जबकि दूसरे ऐसे होते हैं जो धरती पर ही फैल जाते हैं। कुछ पौधों में पत्तियां ही नहीं होती, जबकि कुछ पौधों में हरी अथवा रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं। किसी पौधे में फूल ही नहीं होते और जबकि दूसरे कुछ अन्य पौधों में रंग बिरंगे मनमोहक फूल होते हैं। क्या आप इन सब विभिन्नताओं के बारे में बता सकते हैं? यदि नहीं, तो आइए इस पाठ में हम यही सब जानेंगे। इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जानना, पौधे के संवर्गों जैसे शाख, झाड़ी तथा वृक्ष में अंतर जानना, आरोही तथा विसर्पी लताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और तने के कार्य जानना। सबसे पहले हम जानेंगे पौधे के भाग, और पौधे के भाग जानने के लिए एक बार दोबारा से अध्याय 1 की तरफ चलेंगे, जहां आपने पौधे के विभिन्न भागों को उन्हें खाद्य पदार्थों में उपयोग के रूप में पढ़ा था। इस पौधे को ध्यान से देखिए। पौधे का यह भाग जो प्राय भूमि के अंदर रहता है, इसलिए हमें यह दिखाई नहीं देता। इसे जड़ कहते हैं। यह प्राय भूरे रंग का या थोड़ा कालापन लिए होता है। जड़ों के प्रकार और उनके कार्य हम भाग 2 में पढ़ेंगे। पौधे का अगला भाग इसका तना है। यह हरा अथवा भूरा होता है। इसी पर पत्तियां, शाखाएं व फूल और फल लगते हैं। तने पर ही पत्तियां होती हैं जो हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का हरा रंग इनमें उपस्थित एक वर्णक, जिसे क्लोरोफिल अथवा पर्णहरित कहा जाता है, के कारण होता है। यह क्लोरोफिल ही वह पदार्थ है जो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाने में मदद करता है। पौधे का अगला भाग उसके फूल हैं। फूल को पौधे का जनन भाग भी कहा जाता है। फूल का ही मादा जनन भाग बाद में फल का रूप धारण करता है, जिसमें बीज सुप्तावस्था अर्थात सोई हुई अवस्था में रहता है। बीज ही बाद में अंकुरित होकर अच्छा बच्चों, अब हम पौधे के भागों के बारे में जानने के बाद अब समझते हैं कि पौधे कितने संवर्ग के होते हैं, अर्थात पौधों को कितने संवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है वृक्ष। इस पौधे को ध्यान से देखिए। इसका मोटा, मजबूत, भारी भरकम और लंबा तना। इस प्रकार के पौधे जिनका तना मोटा और मजबूत होता है तथा तने के ऊपर भूमि से काफ़ी ऊंचाई पर मोटी शाखाएं और उन शाखाओं पर पत्तियां लगी होती हैं, वृक्ष कहलाते हैं। आम, जामुन, बरगद, पीपल ये सभी वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। अब इस दूसरे वृक्ष को देखिए। इसका तना मजबूत है, परंतु यह वृक्षों की भांति बहुत अधिक मोटा और लंबा नहीं है। साथ ही
इसमें शाखाएं भूमि के पास तने के आधार अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। इन्हें झाड़ी कहा जाता है। आपने देखे होंगे गुलाब, मेहंदी और नींबू के पौधे ये झाड़ी की श्रेणी में ही आते हैं। अब इन छोटे कोमल नन्हे पौधों को देखिए। इनके तने कोमल व हरे हैं और ज़्यादातर में शाखाएं भी नहीं हैं। इन कोमल हरे तने वाले पौधों को शाक कहते हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि पौधों को कौन से 3 संवर्गों में बांटा जाता है। पहला वृक्ष, दूसरा झाड़ी और तीसरा शाक। आइए अब इनकी पहचान करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आपकी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के पेज नंबर 53 पर बनी हुई सारणी की तरह एक सारणी बनाइए। पौधे का नाम, कॉलम 1 में पौधे की ऊंचाई, कॉलम 2 में तने के बारे में लिखना है कि तना हरा है, कोमल है अथवा मोटा या कठोर है। कॉलम नंबर 3 में शाखाओं पर ध्यान देना है कि शाखाएं तने के किस भाग से निकलती हैं। और कॉलम 4 में हमें पौधे के संवर्ग का नाम लिखना है कि वह पौधा शाक है, झाड़ी है अथवा वृक्ष है। तो पहले नंबर पर हम लेते हैं मिर्च। पौधे का नाम मिर्च लिखते हैं। मिर्च का पौधा छोटा ही होता है, लगभग 1 से 1.5 फुट का। तने को ध्यान कीजिए, मिर्च के पौधे का तना किस प्रकार का होता है, हरा और कोमल, इसलिए इनके नीचे हमने हाँ लिखा। मिर्च के पौधे का तना मोटा नहीं होता, कठोर भी नहीं होता और अधिकतर इसमें 1 या 2 पतली टहनियाँ निकलती हैं, बड़ी मोटी शाखाएं नहीं होती। कॉलम नंबर 4 में इसलिए इसे हम शाक संवर्ग में रखेंगे। इसी प्रकार से आप धनिया, नीम, गुलाब तथा मेहंदी के पौधे लिखिए और सोचिए कि इन्हें आप किस कैटेगरी में रखेंगे, अर्थात इनके क्या क्या संवर्ग होंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप पौधों के संवर्ग के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। ये पौधे ऐसे थे जिन्हें आप अक्सर देखते हैं। अब कुछ ऐसे पौधों के बारे में सोचिए जो आपने कभी किसी अपने रिश्तेदार अथवा दोस्त के घर देखे थे या किसी ऐसी अपरिचित जगह पर देखे थे जो आप बार बार नहीं देखते। उन पौधों के बारे में सोचिए और कोशिश कीजिए कि आप उन्हें किस संवर्ग में रखना चाहेंगे। आइए अब कुछ अन्य प्रकार के पौधों को देखते हैं। घिया, तोरी, पेठा, करेला, खरबूजा आदि के पौधों का तना कमजोर होता है। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए भूमि पर फैल जाते हैं। इस प्रकार के पौधों को विसर्पी लताएं कहते हैं। मनी प्लांट जैसे पौधे किसी वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे पौधों को हम आरोही पौधे कहते हैं। चलिए अब इसके पश्चात हम तने के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं और समझते हैं कि तने के कौन कौन से कार्य हैं। पहला है स्थान उपलब्ध कराना। अभी तक आपने पढ़ा कि तने पर शाखाएं
पत्तियां, फूल तथा फल लगते हैं। इस प्रकार तना इन सब के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। तने का दूसरा कार्य है संवहन। तना पत्तियों व जड़ों के बीच स्थित है। जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित पानी व कच्ची खाद्य सामग्री अर्थात पोषक तत्व या खनिज लवण जिन्हें वे खाद से प्राप्त करती हैं, तने के द्वारा ही पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार तना जल व खनिज लवण का संवहन करता है। आइए इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। एक गिलास में थोड़ा पानी लीजिए। अब इसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डालिए। लाल स्याही के स्थान पर आप नीली स्याही भी डाल सकते हैं। अब शाक के कटे हुए तने को इसमें डुबो दीजिए। कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं कि स्याही का रंग पत्तियों और शाखाओं में आ जाता है। लंबे समय तक रखने के पश्चात यह रंग पूरे पेड़ में फैल जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि जड़ के द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण तने के द्वारा पौधे की प्रत्येक पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं और तने का यह कार्य संवहन कहलाता है। तने का तीसरा कार्य है भोजन को स्टोर करना अर्थात भोजन का भंडारण करना। कुछ तने ऐसे भी हैं जो पौधे के लिए भोजन के भंडारण का कार्य करते हैं। सोचिए जरा, क्या आपने ऐसे तने खाए हैं? जरूर खाए हैं। आलू, अदरक, जमीकंद, गन्ना, ये सभी तने हैं जो भोजन को स्टोर करने का कार्य करते हैं। इनमें से आलू, अदरक और जमीकंद ये तो रहते भी भूमि के नीचे हैं। तो बच्चों, आइए देखें अब तक आपने क्या सीखा। पौधे के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल व फल, पौधों के संवर्ग, शाख, झाड़ी, वृक्ष। इसके अलावा आपने जाना विसर्पी लताओं के बारे में तथा आरोही लताओं के बारे में, और आपने जाना तने के कार्य। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। पौधे के अन्य भाग, जड़, पत्ती तथा फूल और फल के बारे में हम दूसरी वीडियो में जानेंगे।